नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे। दोस्तों, अगर आप भी 12वीं पास हैं और एक नौकरी की तलाश में हैं तो आप लोग बिल्कुल सही वीडियो पर आ चुके हैं। जी हां दोस्तों, देखिए आप सभी के लिए सड़क विभाग में आ चुकी है एक नई भर्ती। इसके जो फॉर्म है आपको 21 अप्रैल 2025 तक देखने के लिए मिल रहे हैं। ठीक है, यानी आपको जो अपना फार्म है 21 अप्रैल से पहले पहले भर देना है और जो इसके फार्म है वो दोस्तों स्टार्ट हो चुके हैं। ठीक है, तो देखिए महिला व पुरुष दोनों ही इस भर्ती में फार्म भर सकती हैं। ऑल इंडिया वैकेंसी है और सबसे बड़ी बात ये रहेगी कि जो ये वैकेंसी है ना दोस्तों, ये आपकी केंद्र सरकार की है ना। तो केंद्र सरकार की नौकरी है, तो बड़ी ही शानदार वैकेंसी आप सभी के लिए आ चुकी है। आप यहाँ पर देख भी सकते हैं, ये यहाँ पर ऑफिशियल नोटिफिकेशन है जो कि यहाँ पर डिपार्टमेंट की तरफ से आया हुआ है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग इसी भर्ती के बारे में बिल्कुल डिटेल से बात करने वाले हैं कि जो ये केंद्रीय सड़क विभाग है इसके अंदर कितने पदों पर ये भर्ती आई है, क्या सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा, कैसे आपको फॉर्म अप्लाई करना है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, सैलरी कितनी मिलेगी, यानी सारी डिटेल मैं आप सभी को यहाँ पर बताने वाला हूँ। अगर आप भी दोस्तों 12वीं पास हैं और आपकी भी उम्र काफी हो चुकी है और आपकी अभी तक नौकरी नहीं लगी है और आप बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं, तो दोस्तों आप यहाँ पर 12वीं पास अगर हो तो इसमें एक बार फॉर्म जरूर भर लेना। हो सकता है कि आपकी जॉब इसमें लग जाए। ठीक है, तो ये वैकेंसी भी आपकी काफी समय के बाद में आई है। अगर मैं आपको बताऊं तो ये मौका आप लोगों को बिल्कुल भी अपने हाथ से नहीं जाने देना। ठीक है, आपकी जो भी क्वायरीज रहेंगी, जो भी आपके डाउट्स रहेंगे, इस वीडियो के बाद में सारे दूर हो जाएंगे कि एक्चुअल में आपको काम क्या करना पड़ेगा और कैसी नौकरी है, साथ ही यहाँ पर इसमें क्या क्या बेनिफिट रहेंगे और आपको यहाँ पर क्या क्या फैसिलिटीज मिलने वाली है। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, मैं आपको बताऊं तो हमारे बहुत सारे साथी ऐसे होते हैं जो मेरे पास लगातार कमेंट करते हैं कि सर जब कोई ऐसी वैकेंसी आएगी कि जिसमें कोई फिजिकल टेस्ट ना हो, कोई इंटरव्यू टेस्ट ना हो, तो हमें जरूर बताना। तो दोस्तों इसके अंदर आपका ना तो कोई फिजिकल टेस्ट है, ना ही कोई इंटरव्यू टेस्ट है, ना ही आपकी हाइट की रिक्वायरमेंट है। केवल और केवल अगर आप 12वीं पास होना चाहे किसी भी सब्जेक्ट से, तो आप यहां पर दोस्तों आसानी से फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो बड़ी ही आसान वैकेंसी है दोस्तों। आपका एक छोटा सा एग्जाम होगा और उसी से आपका यहाँ पर सिलेक्शन हो जाएगा। तो सारी जानकारी आपको आज की इस वीडियो में मिलेगी। मैं आप सभी लोगों से एक निवेदन करूंगा दोस्तों, देखिए हम दिन रात आप ही के लिए मेहनत करते हैं कि आपको हर भर्ती की जानकारी देते रहे और हमारे चैनल पर आपको जितनी भी जानकारी दी जाती है ना दोस्तों, 100% रियल और ऑथेंटिक होती है। तो दोस्तों आप लोग भी कृपया करके वीडियो को पूरा देखा कीजिए और जो भी मैं आपको वैकेंसी की डिटेल्स बताता हूँ ना, पूरी जानकारी लीजिए। ठीक है, जिससे बाद में आपको कोई दिक्कत ना हो। साथ ही दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन है दोस्तों, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना। साथ ही उसके साइड में घंटी का ऑप्शन है, उसको दबाकर भी ऑल पर प्रेस कर लेना, जिससे आपको आगे आने वाली वैकेंसीज की सारी जानकारी दोस्तों हमारे चैनल पर मिलती रहेगी। ठीक है, तो आइए दोस्तों अब चलते हैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन की तरफ और जानते हैं इस वैकेंसी के बारे में पूरी जानकारी। तो फाइनली दोस्तों हम लोग आ चुके हैं आपके ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर, जो कि डिपार्टमेंट की तरफ से आया हुआ है और इसी नोटिफिकेशन के अंदर दोस्तों आपको सारी जानकारी देखने के लिए मिल जाएगी। तो दोस्तों अगर आप भी ये नोटिफिकेशन लेना चाहते हैं ना, तो आपको हमारे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारा टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, आप उसे ज्वाइन कर लेना। हम आपका जो भी ये नोटिफिकेशन है, जो भी जॉब से रिलेटेड होता है, वहीं पर डाल देते हैं। ठीक है, ये वाला भी वीडियो के बाद में मैं वहीं उसी ग्रुप में डाल दूंगा, तो आप आसानी इसको पढ़ सकते हैं। ठीक है, अब देखिए पहले आप वीडियो की सारी जानकारी ले लीजिए। अब देखिए दोस्तों बात करते हैं कि ये डिपार्टमेंट कौन सा है, तो आप यहां पर पढ़ सकते हैं आपका CSIR, जिसे सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट बोलते हैं। नहीं दोस्तों, ये आपका जो यहां पर सड़क विभाग है ना, उसके अंदर आपकी ये वैकेंसी है। बात करते हैं दोस्तों इसके जो ऑनलाइन फॉर्म है वो कब से फिल होंगे। ठीक है, तो आप यहां पर देख सकते हैं जो इसकी डेट वगैरह दी हुई है रजिस्ट्रेशन की, तो ये लगभग आपकी 22 मार्च 2025 से स्टार्ट हो चुकी है और इसकी जो लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन रहेगी, यानी अंतिम तिथि जो रहेगी, वो आपकी रहने वाली है 21 अप्रैल 2025। अगर दोस्तों आप इंटरेस्टेड है तो 21 अप्रैल से पहले पहले आपको यहाँ पर अपना जो फॉर्म है वो भरना पड़ेगा। उसके बाद बात करते हैं कि डेट ऑफ रिटन एग्जामिनेशन, जो कि आपका CBT एग्जाम है, क्योंकि देखो दोस्तों ना तो इसमें फिजिकल टेस्ट है, ना ही कोई इंटरव्यू टेस्ट है, तो फिर आपका सिलेक्शन कैसे होगा। तो उसके लिए दोस्तों एक रिटन एग्जाम है जो कि आपका कंप्यूटर बेस्ड होने वाला है और वो जो होगा आपका मई और जून के अंदर बताया हुआ है, जो कि आपकी टेंटेटिवली डेट यहाँ पर रहेगी। ठीक है,
उसके बाद में यहाँ पर जो आपकी प्रोफेशंसी टेस्ट है, जो कि अगर आप कंप्यूटर के ऑपरेटर के लिए अप्लाई कर रहे हैं से रिलेटेड है, जो स्टेनोग्राफी से रिलेटेड है, उनके लिए जो उसका टेस्ट है या जो भी उसका स्किल टेस्ट है वो आपका यहाँ पर जून 2025 है, ये भी आपका टेंटिव है। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, अगर हम यहाँ पर बात कर लेते हैं कि भाई यहाँ पर कितनी वैकेंसी है, उसके अलावा यहाँ पर कौन कौन सी पोस्ट देखने के लिए मिल रही है, तो देखिए दोस्तों यहाँ पर लिखा हुआ है पहले ऑप्शन में ही कि डिटेल्स ऑफ द वैकेंसी, पोजीशंस एंड क्वालिफिकेशन एटसेट्रा, ये सारी डिटेल्स आपको यहाँ पर मिलेगी। तो देखिए यहाँ पर एक पोस्ट आपको देखने के लिए मिल रही है जो कि आपकी जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट की है। ठीक है, इस वैकेंसी का जो कोड है आप देख सकते हैं JSA 202501 है, और इस पोस्ट के अंदर दोस्तों नंबर ऑफ जो पोस्ट है ना वो 177 रहने वाली है। अब देखिए दोस्तों, ये आपकी ग्रुप सी की पोस्ट है। ठीक है, इसमें जो आपका पे लेवल है वो 2 रहेगा, 19,900 से 63,200 यहाँ पर पे लेवल दिया हुआ है, यानी आपकी ये सैलरी रहेगी। ठीक है, उसके बाद में बात करते हैं क्वालिफिकेशन क्या है, तो लिखा हुआ है 12th पास। अगर दोस्तों आप 12th पास है और आपको कंप्यूटर नॉलेज है तो आप जो है इसमें अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट की बात करें तो 18 ईयर्स से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। कहने का मतलब है जो जनरल और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी है ना, उनकी एज लिमिट है 18 टू 28। उसके अलावा जो वो आपका ओबीसी है और SC ST है, उन्हें एज में जो रिलैक्सेशन दिया जाता है गवर्नमेंट रूल्स के अकॉर्डिंग, वो यहाँ पर सेम रहेगा। ठीक है, तो एक तो आपकी वैकेंसी ये वाली हो गई। उसके बाद दूसरी वैकेंसी की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बी ऑप्शन में लिखा है जूनियर स्टेनोग्राफर, ये भी आपके लिए है। अब इस वैकेंसी का कोड आप यहाँ देख सकते हैं JST 202502 रहेगा। बात करते हैं कितनी पोस्ट है, तो लगभग 32 पोस्ट है, और ये भी आपकी दोस्तों ग्रुप सी की है। इसका जो पे लेवल है वो आपका 4 है, लगभग 25,500 से 81,100 रुपए तक यहाँ पर रहेगा। ठीक है, ये भी दोस्तों आपका 12th पास वालों के लिए है, और आपको जो है स्टेनोग्राफी यहाँ पर आनी चाहिए। इसमें जो एज लिमिट है वो आपकी 18 टू 27 है, जनरल और ईडब्ल्यूएस के लिए। ओबीसी के लिए यहाँ पर 3 साल की छूट मिलती है, और SC ST के लिए 5 साल की, यानी जो SC ST वाले हैं वो 18 से 32 साल तक तो यहाँ पर फॉर्म भर सकते हैं, और जो ऊपर वाली थी उसमें 18 से 33 वर्ष तक। तो इस तरीके से यहाँ पर इसका सैलरी बता दी मैंने आपको, क्वालिफिकेशन भी बता दिया, और एज लिमिट भी बता दी, और सैलरी भी बता दी। ठीक है, अब आपके दिमाग में एक चीज आ रही होगी कि सर इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, वो भी मैं समझाऊंगा। ये आप देख सकते हैं पूरा वैकेंसी डिटेल यहाँ पर दिया हुआ है। अब देखिए यहाँ पर जो आपका जो है आइज वगैरह का सिस्टम है या मेडिकल क्राइटेरिया आप यहाँ देख सकते हैं। और सबसे पहले तो फीस की बात कर लेते हैं। तो देखिए फीस जो इसमें रहेगी ये आपकी 500 है, जो कि इस कैटेगरी की, यानी जो अनरिजर्व्ड है, जनरल कैटेगरी है, ओबीसी NCL है, ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स के लिए 500 रुपये है। उसके अलावा जो वुमेन है, ऑल कैटेगरी, SC ST, PWBD, एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट्स, उनके लिए यहाँ पर दोस्तों कोई भी फीस नहीं है, बिल्कुल फ्री है। ठीक है, उसके बाद में हम बात करते हैं कि यहाँ पर एज रिलैक्सेशन क्या है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो गवर्नमेंट के रूल होते हैं, जैसे अगर आप SC ST कैटेगरी से हैं तो आपको 5 साल का एज में रिलैक्सेशन मिलता है, ओबीसी से है तो 3 साल का, और PWBD अनरिजर्व्ड से है तो 10 ईयर्स का, PWBD SC ST है तो 15 ईयर्स का, PWBD OBC NCL है तो 13 ईयर्स का। इस तरीके से नीचे तक आप चले जाएंगे, अपनी कैटेगरी के अनुसार आप यहाँ पर इसको देख सकते हैं। उसके बाद दोस्तों हम यहाँ पर अब बात कर लेते हैं आपके सिलेक्शन प्रोसेस का और एग्जाम का। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर आपकी 2 पोस्ट है, तो दोनों का अलग अलग है। सबसे पहले तो आप यहाँ पर जान लीजिए जो आपका सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा उसको लेकर हम बात कर रहे हैं। ये आपका जो बताया हुआ है जूनियर स्टेनोग्राफर पोस्ट का है। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या क्या चीजें हैं। तो सबसे पहले तो आपका यहाँ पर एग्जाम होगा। ठीक है, मोड ऑफ एग्जामिनेशन OMR बेस्ड और कंप्यूटर बेस्ड ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस एग्जामिनेशन, यानी दोनों में से कुछ भी हो सकता है, यानी OMR भी और CBT भी। अब जो मीडियन ऑफ क्वेश्चन का ये दोस्तों आपको दोनों लैंग्वेज में देखने के लिए मिलेगा, नहीं आपका जो पेपर आएगा इंग्लिश और हिंदी दोनों में रहेगा, आप किसी में भी दे सकते हैं। स्टैंडर्ड ऑफ एग्जामिनेशन का रहेगा तो इसमें 12th पास से जो आपका पेपर है वो रहेगा, और टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन आएंगे 200, और यहाँ पर जो टाइम है वो आपका लगभग 2 घंटे का रहेगा, और जो 4 कैंडिडेट्स एलिजिबल फॉर स्क्राइब है उनके लिए 2 घंटे 40 मिनट का। ठीक है, ये है। उसके अलावा दूसरी पोस्ट भी हम बात करेंगे। पहले अब देखिए यहाँ पर दूसरी चीज ये आ जाती है
कि इसमें आगे क्या क्या किस कितने कितने क्वेश्चन है। तो देखिए यहाँ पर रीजनिंग के आपके 50 क्वेश्चन आते हैं 50 नंबर के। आपके जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन आते हैं 50 क्वेश्चन आएंगे 50 नंबर के। उसके अलावा जो इंग्लिश लैंग्वेज है उसके 100 क्वेश्चन आते हैं 100 मार्क्स के। ठीक है। अब 0.25 की इसमें नेगेटिव मार्किंग है जो एवरी रॉन्ग आंसर के लिए यहां पर रहने वाली है। ठीक है, सभी में इक्वल रहेगी। उसके बाद में ये जो पोस्ट मैं आपको बता रहा हूं ना, ये स्टेनोग्राफर के लिए है। अब स्टेनोग्राफी का दूसरा होता है दोस्तों यहां पर जो है प्रोफिशिएंसी टेस्ट इन स्टेनोग्राफी। तो इसमें क्या है दोस्तों, देखिए यहां पर आपको द कैंडिडेट्स विल बी गिवन वन डिटेक्शन फॉर 10 मिनट्स इन इंग्लिश और हिंदी। ठीक है, आपकी जो स्पीड है वो 80 वर्ड्स पर मिनट की होनी चाहिए। अब देखिए यहाँ लिखा है इंग्लिश और हिंदी दोनों। टाइम रहेगा यहाँ पर इंग्लिश के लिए आपका 50 मिनट्स का, और टाइम ड्यूरेशन फॉर कैंडिडेट्स एलिजिबल फॉर स्क्राइब, ये दोस्तों अलग है। ठीक है, तो ये आप यहाँ पर भी देख सकते हैं। उसके बाद आपका यहाँ पर जब ये क्वालिफाई हो जाएगा, ये केवल दोस्तों क्वालिफाई है, इससे आपके कोई मेरिट नहीं बनेगी। जो आपकी मेरिट बनेगी ना वो आपके एग्जाम से ही बनेगी। यहाँ साफ साफ लिखा हुआ है कि जो प्रिपरेशन ऑफ मेरिट कैसे बनेगी, तो द प्रोफिशिएंसी टेस्ट विल बी ओनली क्वालिफाइंग इन नेचर। ठीक है, उसके बाद में द फाइनल मेरिट लिस्ट will be prepared on the basis of the performance of the candidates in the competitive written examination। यानी जैसा आपका परफॉर्मेंस आपके एग्जाम में रहेगा उसके अकॉर्डिंग दोस्तों यहाँ पर आपका सिलेक्शन प्रोसेस होगा। ठीक है, तो इस तरीके से तो आपका स्टेनोग्राफर के लिए था। उसके बाद आगे की चीजें भी यहाँ पर पढ़ सकते हैं जो कि डॉक्यूमेंट वगैरह से रिलेटेड है। अब देखिए दूसरी चीज यहाँ पर आ जाता है, जो आपका सिलेक्शन प्रोसीजर है वो आपका यहाँ पर जो दूसरी पोस्ट है, ठीक है, उसके लिए क्या रहेगा। तो देख सकते हैं आप लोग दोस्तों यहाँ पर लिखा हुआ है कि यहाँ पर लिखा है कि स्कीम एंड सिलेबस ऑफ कॉम्पिटिटिव रिटन एग्जामिनेशन फॉर द पोस्ट ऑफ जूनियर सेक्रेटरीट। ठीक है, तो इसमें भी क्या है, इसमें भी दोस्तों आपका सेम ही है लगभग। जो आपकी एग्जाम आएगा वो आपका दोस्तों यहाँ पर दोनों लैंग्वेज में रहेगा, हिंदी इंग्लिश और दोनों में। ठीक है, लेकिन जो इंग्लिश सब्जेक्ट है वो तो भाई इंग्लिश में ही आएगा। तो इसमें आपका जो एग्जाम है ये 12th लेवल का रहेगा, और स्टैंडर्ड ऑफ एग्जाम यानी 12th, और टोटल क्वेश्चन यहाँ पर भी आपके कितने रहेंगे दोस्तों, 200 रहेंगे। टाइम आपको मिलेगा 2 आवर्स एंड 30 मिनट्स का। ठीक है, इस तरीके से है। और उसके बाद में ये आपका पूरा जो है पेपर 1 बताया हुआ है। पूरे पेपर 1 में क्या है, आपका मेंटल एबिलिटी टेस्ट होगा जिसमें टोटल क्वेश्चन 100 आएंगे। ये आपके 20 मार्क्स के हैं। एक क्वेश्चन के लिए आपको 2 नंबर मिलेंगे, और कोई भी नेगेटिव मार्किंग पेपर 1 के अंदर नहीं है। टोटल टाइम इसमें आपको 90 मिनट्स का दिया जाएगा। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर आपका पेपर 2 होगा। पेपर 2 में आपके दोस्तों 1 घंटे का समय मिलेगा, और इसमें आपका जनरल अवेयरनेस के 50 क्वेश्चन है, और इंग्लिश लैंग्वेज के भी 50 क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन के 3 नंबर है। तो जो यहाँ पर आपका जनरल अवेयरनेस है वो 150 नंबर का हो गया, और इंग्लिश भी 150 का हो गया। ठीक है, और इसमें जो आपकी नेगेटिव मार्किंग रहेगी 1 नेगेटिव मार्क फॉर एवरी रॉन्ग आंसर। ठीक है, यानी आपका 1 नेगेटिव मार्क रहेगा हर उसके लिए। ठीक है, तो इस तरीके से। उसके बाद सी में लिखा है कि प्रोफिशिएंसी टेस्ट इन कंप्यूटर। तो इंग्लिश टाइपिंग में आपके दोस्तों 35 वर्ड पर मिनट होना चाहिए, और हिंदी में 30 वर्ड पर मिनट होना चाहिए। इस तरीके से पूरी डिटेल है। और इसमें भी जो आपका सिलेक्शन प्रोसेस है, इसमें दोस्तों आपका जो प्रोफिशिएंसी टेस्ट है ये क्वालिफाइंग इन नेचर रहेगा। जो इसमें भी आपकी फाइनल मेरिट बनेगी ना वो आप देख सकते हैं। पेपर 1 ऑफ द रिटन एग्जामिनेशन इज आल्सो क्वालिफाइंग इन नेचर। अब जो पेपर 1 है दोस्तों, इसके अंदर ध्यान करना, ये भी आपका क्या है, क्वालिफाइंग इन नेचर है। ठीक है, और द सिलेक्शन कम्युनिटी विल फिक्स द मिनिमम कट ऑफ मार्क्स इन पेपर 1। उसके बाद में पेपर 2 विल बी आपका इवेल्युएटेड ओनली फॉर दोज कैंडिडेट्स हु सिक्योर द minimum threshold marks to be determined by the selection committee in the paper 1. The final merit list prepared only on the basis of marks obtained by candidates in paper 2. अब जो आपका पेपर दोस्तों 2 है ना, उससे आपकी यहाँ पर क्या बनेगी दोस्तों, उससे आपकी फाइनल मेरिट बनेगी। अब देखिए पेपर 2 मैं आपको बता देता हूँ, ये आपका पेपर 2 है जिसमें आपका जीके और दोस्तों इंग्लिश है। ठीक है, तो इससे आपकी यहाँ पर फाइनल मेरिट बनेगी। तो इस तरीके से सारी चीजें रहेंगी, और बस ये इतना ही सिलेक्शन प्रोसेस है। बाकी आप फॉर्म फिल कीजिए, अगर आपकी एज लिमिट वगैरह है तैयारी कीजिए। काफी अच्छी वैकेंसी दोस्तों आप सभी के लिए रहने वाली है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। कुछ डाउट है, कुछ भी आप पूछना चाहते हैं तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। बाकी दोस्तों मैं आपको बताऊं, वैकेंसी काफी अच्छी आप सभी के लिए है। ये नोटिफिकेशन दोस्तों मैं टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दूंगा, उसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।